हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, मेरा नाम है नेहा। सो गाइस, इस वीडियो पे इस ब्लॉग में जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है मेरी लाइफ से रिलेटेड। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हुई हैं, काफ़ी सारे इंसिडेंट हैं जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को, जो कि ये पूरा ब्लॉग होने वाला है। और मे बी कुछ ऐसा डिस्कस करने वाली हूँ मैं इस ब्लॉग में, जो कि आई थिंक मुझे दो तीन सीरीज़ मीन्स काफ़ी 4 या 5 वीडियो अपलोड करनी पड़े, क्योंकि पूरा अगर मैं एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और मे बी बहुत बोरिंग हो जाएगा। सो पार्ट्स में डिवाइड करूँगी पूरी कन्वर्सेशन जो होगी, मीन्स थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूँगी सेपरेट वीडियोस में। ओके, सो आई होप आपको इससे काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और सीखने को भी शायद मिलें। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, अभी जस्ट मैं रो रही थी। इससे पहले मैंने थोड़ा सा राइटिंग वर्क किया और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लेती हूँ, तो मैं रो रही थी। आई थिंक 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे। सो बट क्यों रो रही थी मैं, इसका जो मेन रीज़न है वो है डिप्रेशन। सो मैं एडमिट करूँगी और एक्सेप्ट करूँगी कि हाँ, मैं बहुत डिप्रेसिव, मुझे भी डिप्रेशन हुआ है, मैंने भी डिप्रेशन सफ़र किया है। और ये कुछ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कुछ महीने नहीं, बल्कि 8 9 साल ऐसी कुछ डिप्रेशन फेस किया है। मैक्सिमम 7 या 8 इयर्स तक मैंने जो डिप्रेशन है वो फेस किया है। तो मेरी लाइफ में क्या था, मेरी लाइफ में कुछ ऐसे अलग अलग से इंसिडेंट हुए और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि कॉज हुआ, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में गई। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि मैं रिवील नहीं करना चाहती हूँ, बट ये बताना चाहती हूँ कि जब कोई डिप्रेशन में होता है तो वो कैसा फील करता है। क्योंकि अभी जस्ट मुझे रियलाइज़ हुआ, कुछ महीने पहले या कुछ हफ्तों पहले ही रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं मुझे जैसा मैं फ़ील कर रही हूँ, जैसा मुझे लग रहा है, जिस तरीके से मेरी लाइफ चल रही है, वो और कुछ नहीं है। इसी को डिप्रेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है पढ़ाई के अलावा, और पढ़ाई भी मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मुझे किसी से इन 6 7 सालों में कभी मेरा मन नहीं हुआ कि मैं किसी से बात करूं या मैं कोई बॉयफ्रेंड बनाऊं, या फिर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, या किसी से बात करूं। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अलोन, आई जस्ट वॉन्टेड टू बी आइसोलेटेड। बस यही मन करता था कि बस मैं एक अकेले कमरे में बैठी रहूं और ना तो मैं स्कूल जाऊं, क्योंकि जब मुझे डिप्रेशन था और जब मैं गुजर रही थी उस डिप्रेशन से, मेरा 8th स्टैंडर्ड था, आई थिंक 8th, फिर 9th, और आई थिंक 7th भी था। 7th था, हाँ, 7th था, 8th था, 9th था, मतलब 9th क्लास थी, 10th क्लास थी, 11th, 12th के बाद फर्स्ट ईयर पूरा निकल गया और ये सेकेंड ईयर चल रहा है। और तो ऐसे कुछ अप्रॉक्सीमेटली ये 7 8 साल रहा। और तब मुझे कैसा फील होता था, मैं बहुत रोई, मतलब बहुत ज़्यादा। क्योंकि कुछ भी, मतलब मुझ में इतना भी करेज नहीं था, इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने लेवल के बच्चों के साथ इंटरेक्टिव हो पाऊँ, उनसे खुल के बात कर पाऊँ। जो ओपन माइंड होता है, चीयरफुलनेस होती है, वो चीज़ नहीं थी मेरे अंदर। मैं बहुत, एक कहते हैं ना, एक डीप डाउन डिप्रेशन था। सो और ये था क्यों, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो रिसेंटली क्या हुआ, अभी जस्ट मैं एमपी गई हुई थी और बस क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी बहुत ही ज़्यादा, मुझे कफ हो रखा था। आई थिंक मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हो शायद। सो जस्ट मैं जब वहाँ से एमपी में, मेरे जो मामा हैं, तो मेरे मामा के आई थिंक 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। तो
वो जो मेरी कज़न सिस्टर्स हैं वो बहुत हैप्पी, बहुत चीयरफुल, किसी चीज़ की टेंशन नहीं। और मेरे साथ सारी चीज़ें, एंग्शियस हूँ, वरीड हूँ, टेंशन है, फियर है, एंड जो भी नेगेटिव वर्ड्स हैं कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। ठीक है, तो जब मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया कि इन्हें तो सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, ये जबकि वो इतनी ज़्यादा पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं है और ज़्यादातर इधर उधर की बातों में इंगेज रहती हैं। सो बट इवन दो वो बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ से, और जो चाहती हैं वो करती हैं। और मेरे साथ क्या है कि मैं किसी चीज़ में खुश नहीं हूँ, किसी चीज़ में ना किसी से बात करना चाहती हूँ, ना कहीं आना जाना चाहती हूँ, कुछ नहीं। सो वहाँ से आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, मैं क्यों नहीं हूँ खुश। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड को बताऊँगी। सो मैंने जब अपनी सारी प्रॉब्लम्स, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ऐसी हैं जो मैं मतलब रिवील नहीं करना चाहती हूँ, सो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस किया। तो जब मैंने उसके साथ डिस्कस किया, उसे सारी बात बताई, बेस्ट फ्रेंड है मेरी, तो तब जिस दिन मैंने वो सारी बातें बताई, उस दिन के बाद मेरा जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंड हुआ। मुझे मतलब थोड़ी सी हैप्पीनेस फील हुई और मन हल्का हुआ जो कहते हैं, और थोड़ा सा फ्री हुई मैं उस स्ट्रेस से जो मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, जो कि आज तक मैंने किसी को नहीं बताया था। सो इस तरीके से चीज़ें, और ये बहुत दिन की बात नहीं है, ये जस्ट आजकल की ही बात है। और जब मैंने उससे डिस्कस किया कि क्या तुझे कभी डिप्रेशन हुआ है और डिप्रेशन के क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, तो उसने मुझे बताया कि आपको किसी से मिलने का मन नहीं करता है, और बहुत ही आप आइसोलेटेड होना चाहते हैं, और बहुत बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, और ऐसी बहुत सारी बातें जो कि सेम चीज़ मेरे में भी थी। और आज तक मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में, कितनी भी सैड हूँ, कुछ भी है, कितनी भी डिसअपॉइंटेड हूँ, कभी मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं किया, कभी मैंने ब्रदर सिस्टर से डिस्कस नहीं किया, किसी से भी डिस्कस नहीं किया। सो ये चीज़ें हो ही जा रही थी, हो ही जा रही थी, और मैं जस्ट सफ़र कर रही थी अकेले में, जस्ट रोना, और अपने आप को जो कहते हैं ना रिग्रेट फील करना, कोसना कि लाइक मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। और क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, तो मैं बहुत पढ़ती थी, जिसका आउटकम बहुत ही कम आता था, कि अगर मैंने 10-15 घंटे भी पढ़ाई की तो उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही कम मिलता था। 10th में मैंने बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये जो चीज़ मेरे साथ हो रही है ये डिप्रेशन है। सो मेरी जो रिज़ल्ट आया था 10th में, वो आया था 63 पॉइंट समथिंग, ये परसेंटेज थी। सो तब भी मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी कि मतलब ऐसे कैसे हो गया। मेरे सभी फ्रेंड्स थे जिन्होंने, जो कि मतलब जब मैं उनको देखती थी तो बहुत चीयरफुल रहते थे, बहुत खुश रहते थे, पढ़ते भी नहीं थे इतना ज़्यादा, फिर भी उनके मार्क्स इतने अच्छे, उनकी परसेंटेज इतनी अच्छी और मेरी इतनी कम, तो मैं बहुत रोई थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, सो जो कि मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो और भी डिस्कस करूँगी अपकमिंग वीडियोस में। सो बाय। एंड एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को ज़रूर डिस्कस कीजिए, जिस पे कि आप ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो बाय एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी रहिए, खुश रहिए। सो बाय।